वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरआईएनसी जून 2023 का पेपर। 2023 के पेपर की लेंथ काफी ज्यादा थी। हमने इसको शॉर्ट पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, जिससे आप आसानी से जो आपका डिजायर्ड पार्ट है उसको देख सकते हैं। इसी तरह से हमने वेरियस एग्जाम के पास ईयर पेपर्स हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। आप वहां पे जाकर के अपनी प्रिपरेशन के लिए उनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको देते हैं एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो पीरियोडिक टेबल पे हमारे चैनल पे अपलोड होते हुए मिल जाएंगे। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। अब हम आ जाते हैं वेरियस अदर एग्जाम्स के ऊपर। अब देखिए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ प्रिपरेटरी मटेरियल चाहिए, प्रिपरेटरी मटेरियल के ना मॉक टेस्ट सीरीज, किसी क्लास के ना आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के ना आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप क्वालिफाइड भी है कि नहीं है एग्जाम देने के हिसाब से, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नंबर है हमारा 7737653468। चलिए अब पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए, राइटिंग सेक्शन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और काफी इजी था। इंग्लिश सेक्शन ओवरऑल मुझे काफी इजी लगा। अब हम बात करते हैं। यू आर मनीषा, आप एक रेजिडेंट है साउथ दिल्ली की। आपको एक लेटर लिखना है, किसको? द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को। उनको आपको बताना है कि भाई यहाँ पे जो रेजिडेंट है, ठीक है, वो अपने दिल्ली के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट वगैरह के लिए। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। आपके इसी तरह के क्वेश्चन वगैरह हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। अब देखिए, मनीषा आपका एड्रेस वगैरह आ गया, कुछ भी आप एड्रेस लिख दीजिए, फिर उसके बाद में डेट मेंशन कर दी। डेट के बाद में आपने क्या मेंशन कर दिया? एडिटर वगैरह को जिनको आप भेज रहे हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं करना था। इसकी हेडिंग जो थी आपकी पूरी की पूरी, उसको शॉर्ट करके लिखना था। दैट इज योर सब्जेक्ट। फिर डियर एडिटर या रिस्पेक्टेड एडिटर वगैरह जो भी, वैसे मैं प्रेफर करता हूँ डियर एडिटर। अब आई एम राइटिंग दिस लेटर, अब इसके बारे में, ठीक है, तो वो आपको टॉपिक थोड़ा सा मेंशन करते जाना है। आप इसको अगेन पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं आपको आपको चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर डिटोरिएशन हो रहा है, किस चीज से हो रहा है? पॉल्यूशन वगैरह के अंदर। ठीक, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं? तो लोगों के अंदर आप प्रमोट कर सकते हैं साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को यूज करना। ठीक है, ऑड वन आउट वगैरह जो आपके चल रहा है, इवन ऑड वगैरह जो आपके चल रहा है, पूरी की पूरी एक्टिविटी वगैरह दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कार पूलिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि आप इसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली एंड लास्टली। ठीक, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। फिर उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, हमारे को गार्बेज डिस्पोजल वगैरह के अंदर, ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ हमारे को क्या करना चाहिए कि भाई वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। तो जितने भी पाइप्स वगैरह हैं, नल, नल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसेट्स। ठीक है, जो नल वगैरह हैं, अगर कोई भी लीकिंग है तो हमारे को उसको सही करवाना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ वाटर वगैरह, साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें आप मेंशन करके बोल सकते हैं। एंड में आप कर दीजिए कंक्लूजन, कलेक्टिव एक्शन ही हमारी सिटी को और अच्छा बनाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। योर सिंसियरली मनीषा। बस दैट्स इट। इसके अंदर अगर आप ये इस तरह से लिख के आते, आपके 7 to 8 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। कहाँ से? आउट ऑफ 10 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैट जीपीटी के बारे में। बच्चों, एग्जैक्टली मैं आपको एक पैराग्राफ लिख के दूं, वो मुझे इतना समझ में नहीं आता। ठीक, 175 वर्ड्स। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स सजेस्ट कर दूंगा। की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते थे। देखिए, सबसे पहले तो चैट जीपीटी है क्या, उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए। तो एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, ओपन एआई ने इसे क्रिएट किया है। ठीक, अब इसके साथ ही साथ आप और मेंशन क्या कर सकते थे? हाईलाइट करेंगे कि भाई इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट वगैरह को, जिससे काफी आसान हो जाता है ये सारी चीजें। वर्क वगैरह करने के अंदर काफी लोगों को हेल्प कर रहा है, हमारा टाइम पैसा वगैरह हेल्प कर रहा है बचाने के अंदर। एनहेंस करता है लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट के एंगल से यहाँ पे क्या अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो एजुकेशन के बारे में। तो भाई देखिए, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इतनी आसानी से एक्सेस में नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पे रिसर्च, अंडरस्टैंड वगैरह करना, एग्जाम्पल्स और बनाने हो, तो वो देने के लिए भी चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिवेंट रिसोर्सेज वगैरह फाइंड करने के लिए भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी थी। पर्सनलाइज ट्यूटरिंग वगैरह, रियल टाइम क्वेश्चंस वगैरह देना, जैसे कि आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर टाइप कर दिया, क्या टाइप कर दिया कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बना के दीजिए, तो चैट जीपीटी वो आपको बना करके दे देगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके अंदर क्या है? लैंग्वेज लर्न कर सकता है, बच्चों से डायलॉग कर सकता है, बात कर सकता है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी क्या है? ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब इसके अंदर एथिकली हमारे को इसको यूज करना है। मतलब इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बायस्ड नेचर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ना मेन चीज ये होती है, जहां से इसने डेटा यूज किया है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। डेटा यूज किया है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो सकती है
कि भाई जिसने वो किताब लिखी, अब किताब पढ़ के ही तो चैट जीपीटी उसके ऊपर आंसर देगा, तो किताब के अंदर कुछ बायस इंफॉर्मेशन हो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो दैट इज अ एथिकल कंसर्न। फिर साथ ही साथ आप दूसरे बच्चों के पढ़ाने के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपके लिए और पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप रीड करके लिख सकते हैं। वैसे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको ओरली वर्बली समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पे पैराग्राफ लिखना था। चाइल्ड इज दी फादर ऑफ मैन। अब देखिए ये काफी अच्छा एक टॉपिक था। इसके ऊपर लिखने के अंदर मैंने एक आपको सैंपल दिया। अब सैंपल आप रेफर करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेन चीज बोलना चाहूंगा, की पॉइंट्स का ध्यान रखिए। अगर की पॉइंट्स क्या थे, देखिए बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है वही उसके फ्यूचर सेल्फ पे इम्पैक्ट करता है, और आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर के उसके जो लाइफ के डिसीजन वगैरह होंगे, ठीक है, वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा जो उसने सीखा है। तो जो उसका अर्ली एक्सपीरियंस था, ठीक है, अर्ली जो लाइफ के अंदर उसको सीखने को मिला है वही इसके फ्यूचर सेल्फ के द्वारा अपने बच्चों को दिया जाएगा। So this was the meaning of the sentence. Childhood experience and development shapes a person's character and influence their future self. ठीक है, ये आपका पूरा कोर कंसेप्ट था। तो ये जो मैंने आपको चीजें समझाई है, ये इस पैराग्राफ के अंदर मैंने मेंशन की है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट था, वन swallow does not make a summer। अब भाई यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आ जाता है कि भाई एक पॉजिटिव इंसिडेंट हो जाता है केवल और केवल एक, तो इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। एक कोई चीज अच्छी हो गई या एक कोई चीज खराब हो गई, उसकी वजह से हमारे को जनरलाइज नहीं कर देना चाहिए। हमारे को क्या करना चाहिए, लार्जर ट्रेंड को देखना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, गर्मियों का सीजन है, एक दिन हमारे बारिश हो गई तो पूरी गर्मियों के अंदर क्या हमारे को गर्मी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो दैट इज द की आइडिया। इसके ऊपर ही मैंने इसको पूरा एक्सपैंड किया है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा और लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रॉटन एप्पल स्पॉइल्स दी बैरल। अब बच्चों ये सबसे इजी था। इसमें क्या है, बैड इन्फ्लुएंस, एक बैड इन्फ्लुएंस लाइफ को पूरा का पूरा स्पॉइल कर सकता है, तो ये आपको इस बारे में लिखना था। अब इसके अंदर आई डोंट थिंक सो इसके अंदर और कुछ बताने जैसा है। आपको अगर लग रहा है तो इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, नेगेटिव बैड इन्फ्लुएंस अगर ग्रुप के अंदर होता है तो सबको बिगाड़ देता है, तो हमारे को अपनी कंपनी वगैरह का ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लुक एट द पिक्चर बिलो, और इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। अब बच्चों इसके अंदर बहुत इजी था, ठीक है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इसके अंदर भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बना के दिए, पूरी स्टोरी लिख के नहीं दी है। सबसे पहले हमारे को क्या ध्यान देना होता है वो मैं पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसके ऊपर लिख सकते थे। अब अगेन अगर आप लोगों ने कुछ डिफरेंट लिखा है, आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या, वो क्या आप यूज कर सकते थे, नहीं, आप उसे अपने कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिए। मैं उसे जितना जल्दी हो सके चेक करके आपकी जो फॉली होगी, मिस्टेक होगी, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। चलिए आपको सीन सेट करना होगा कैसे। एक सनी आफ्टरनून थी, लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह था, ठीक है, एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट था। फिर टीम हमने बनाई, ठीक, टीम बनाने के बाद में हम हमारे को खूब सारी खुशी हुई, कमलॉटरी हुई, प्लस साथ में खेलने की जॉय वगैरह को, फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप वगैरह बनी। अब हमने क्या किया, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप करी, मतलब कि हम अच्छे से खेले, कुछ भी रूल्स वगैरह नहीं तोड़े, हमने फाउल वगैरह नहीं किया। लेसन हमने सीखा क्या, तो लेसन सीखना है कि आपकी की लाइन थी, टीम वर्क, फ्रेंडशिप, परसेवरेंस, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्लोजिंग मोमेंट क्या होंगे, सब एक साथ इकट्ठे हुए, जिसने जीता दूसरों को उसने बोला यू प्लेड वेरी गुड, वो सारी चीजें आ जाती है। ग्रेटिट्यूड भी देना है, ये एग्जाम्पल होगा आपका क्या शोकेस करने का, आपकी क्वालिटीज क्या है। राइटिंग स्किल से भी ज्यादा आपकी यहाँ पे शोकेस होती है आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों ये जो था क्वेश्चन, ये मुझे काफी यूनिक लगा, ठीक है। इसके ना आपको अपना एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना था, वीडियो गेम वगैरह जो आप खेलते हैं। अब देखिए मेरे को आज की डेट के गेम्स वगैरह नहीं याद है, मेरे को मेरे टाइम का मारियो याद है, ठीक है। मारियो हमारे एक सिंपल सा का छोटा सा गेम स्टेशन आता था, उसके अंदर मारियो एक बंदा था और उसका एक भाई था। वो क्या करते थे, वो एक प्रिंसेस को बचाने जाते थे, उसके बारे में स्टोरी है। ठीक, इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी, होपफुली आप लोगों ने देखी होगी, सीरियसली इट इज अ गुड स्टोरी, आप उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिख दी है, मैंने पूरा आपको लिख करके नहीं दिया है। रीजन क्या है इसका, आप लोगों का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइंस आपको मैंने एग्जांपल दे दी, अब मैं इसके अंदर आपको जो लिखना था वो मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन, गेम किस बारे में था, इंट्रोडक्शन, विजुअल एंड ऑडियो एक्सपीरियंस, कैसे इमर्सिव था, क्या स्टाइल थी, ये गेम 2D था, एनिमेशन वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कैसा क्या था, गेम प्ले के अंदर आपके क्या क्या मैकेनिक्स थे, मतलब कौन सी चीज वगैरह से कंट्रोल होता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, जंप करता है, वो सारी चीजें।
आपको इन मैकेनिक्स की वजह से कितना मजा आया, कोई ट्रिक वगैरह भी थी क्या, एकदम से शॉक मोमेंट होता है कोई हमारे सामने आ गया, वो सारी चीजें। अब गेम वर्ल्ड वगैरह तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल वगैरह क्या थी, लैंडस्केप क्या थे, ठीक है आप फ्लाई कर सकते थे नहीं, और मेन चीज आती है कैरेक्टर स्टोरी टेलिंग। यहाँ से आपकी जो मेजोरिटी होती है चीजें, मार्क्स वगैरह होते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं। कैरेक्टर क्या था, प्रोटैगनिस्ट जो मेन हमारा हीरो होता है वो कौन था, एंटैगनिस्ट विलेन कौन था, ठीक है, उनके पास एक्टिविटीज क्या क्या थी, उन्होंने जैसे यहाँ पे प्रिंसेस को किडनैप कर लिया था, ये उनको बचाने गए थे, वो सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या चैलेंजेस फेस किए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई आपने, कैसे क्या किया, ठीक है, मल्टीप्लेयर गेम था, वो सारी चीजें आ जाती है। पर्सनल कनेक्शन क्या था, आपको उससे क्या सीखने को मिला, फैमिली ने कितना एंजॉय किया, फ्रेंड्स ने कितना एंजॉय किया, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन करनी थी। अगर आपने ये सारी अच्छे से मेंशन की है, आप ये बहुत स्कोरिंग एक एरिया था। चलिए, अब मैंने काफी आपको इमोशनल कनेक्शन, पर्सनल वगैरह वो सारी चीजें बताई है, ये मैंने 12 पॉइंट्स दिए हैं। ओवरऑल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको क्या सीखने को मिला, वो सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते थे, इनमें से कुछ भी पॉइंट आपने शेयर किए हैं वो। आप एक काम कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर क्या देखते हैं, ठीक है, कोई भी गेम के बारे में एक एक लाइन के अंदर 7 to 8 लाइंस, उनको अपन पैराग्राफ में एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आप लिखिएगा, ठीक है, मैं उसे चेक करके बताऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है या फिर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। चलिए, ये है एंड सेशन का, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।